स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है एवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टेन क्यूब एक्स। तो इसकी हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। देखिए, लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी फॉर्म कैसी है। कैसे चेक करती हैं, जैसे कि पीछे बता चुकी हैं। एक्स के प्लेस पर ज़ीरो, जो कि यहाँ दिया हुआ है, मैं एक्स टेंस टू जीरो ये पुट करती हूँ। हमने लिखा, देखिए, ज़ीरो माइनस साइन जीरो डिवाइड बाई टेन क्यूब ज़ीरो। कैलकुलेशन करते हैं इसकी वैल्यू पुट करके। साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है और टेन जीरो की भी जीरो, इट मीन्स जीरो बाई जीरो फॉर्म। जब जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनती है किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालते समय, तब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन के लिए भी फॉर्म चेंज करते हैं। ये समझिए कैसे, एलजेब्रा द्वारा। देखिए, एलजेब्रा में हमने ये बताया है साइन एक्स और टेन एक्स का एक्सपेंशन पीछे हमने लिखे थे, और आपको याद होने चाहिए कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है और टेन एक्स का क्या होता है। तो देखिए, हमने पुट किया यहाँ, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स, ये लिखा एक्स की जगह एक्स माइनस साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो ब्रैकेट में हमने लिखा है, और क्या है वो याद रखना है, एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस सो ऑन। इसी तरीके से आगे टर्म आती रहती हैं और इनफाइनाइट तक होता है। देखिए, डिवाइड बाई टेन क्यूब एक्स यानी टेन की पावर थ्री एक्स। तो हमने क्या किया है, टेन एक्स का एक्सपेंशन भी ब्रैकेट में लिखा है और उसके ऊपर जो पावर थ्री थी टेन के ऊपर वो यहाँ लिखा है। तो टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है और आपको याद भी करना है, और हम पीछे बता चुके हैं पिछली वीडियो में। देखिए, एक्स प्लस एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस टू डिवाइड बाई फिफ्टीन एक्स की पावर फाइव प्लस सो। तो यह हमने क्या किया है, ये साइन और टेन जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे इनके एक्सपेंशन पुट किए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन। देखिए, x माइनस एक्स कैंसिल, और यहाँ से हमने क्या किया, डिवाइड में देखिए x कॉमन लिया है, और न्यूमरेटर में भी हमने देखा कि x x तो कैंसिल हो गया, और जो टर्म बची हुई है उसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x की पावर थ्री यहाँ लिया, और ये माइनस ये रहा। x की पावर जब थ्री हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस यहाँ वन हो गया y फैक्टोरियल थ्री प्लस यहाँ ये फैक्टोरियल होगा प्लस यहाँ x की पावर फाइव थी, कॉमन लिया x की पावर थ्री, कितना रह गया x की पावर टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल फाइव सो ऑन। ये ब्रैकेट में क्लोज्ड है। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, देखिए इस ब्रैकेट से x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेने के बाद यहाँ वन आ जाएगा, और यहाँ x की पावर टू डिवाइड बाई फाइव प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स की पावर फोर, यानी कॉमन लेने से एक पावर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। अब यहाँ हमने एक्स क्यूब लिखा है, ये क्यों लिखा है, देखिए जिस ब्रैकेट से हमने कॉमन लिया उस ब्रैकेट के ऊपर पावर थ्री थी, जब हमने एक्स कॉमन लिया तो ये पावर भी कॉमन आएगी, इट मीन्स एक्स की पावर थ्री। तो ये देख रहे हैं आप, क्या हुआ, कैंसिल हो गया एक्स की पावर थ्री। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमने लिमिट अप्लाई किया, क्या कि जहाँ जहाँ x है वहाँ x के प्लेस पर जीरो पुट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी जो टर्म बची हुई है वो क्या है, माइनस का वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और माइनस बाहर भी है तो ये लिखा माइनस माइनस वन अपॉन फैक्टर थ्री प्लस आगे की सारी टर्म में x है, तो x जब जीरो पुट करेंगे सारी टर्म कैसी हो जाएंगी, जीरो। ठीक ऐसे ही डिवाइड में देखिए आप, x है, सॉरी यहाँ वन है, बाकी टर्म x है, जीरो होगी, यानी कि हम इसको कैलकुलेट करें तो आप ये आ जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री। कैसे कि डिवाइड में तो वन हो जाएगा, यानी वन की पावर थ्री वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री। फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू सिक्स होती है, जैसा कि आप जानते होंगे। फैक्टोरियल थ्री
कैसे 6 होती है? फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 2 इंटू 1 यानी कि 6। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो हमने ये बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यहाँ x टेंड्स टू 0 दिया है वो हम x के प्लेस पर पुट करके चेक करते हैं क्या इसी से डायरेक्ट आंसर आ सकता है, और आ सकता है तो वही आंसर होगा। अगर फॉर्म 0/0 की बनती है तो फिर ये कैसी फॉर्म होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तब हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन की फॉर्म चेंज करनी होती है। चेंज कैसे करते हैं हम बता रहे हैं हर क्वेश्चन में। देखिए तो पहले चेक कर लेते हैं। हमने लिखा इज ई की पावर 0 x 0 लिखा, तो ई की पावर 0 माइनस 1, ये लिखा ई की 0 माइनस 1 1 माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई 0। मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया? 0। ये आ गया। ई की पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। 1 माइनस कॉस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यानी न्यूमरेटर में क्या रहा? 0, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 0 है, मतलब 0/0 की फॉर्म बनी। तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की भी फॉर्म चेंज करेंगे। इसके लिए हमें e की पावर 2x का एक्सपेंशन लिखना है और cos 2x का। तो e की 2x का एक्सपेंशन, e की पावर x का जो एक्सपेंशन है उसमें हम x के प्लेस पर 2x पुट करेंगे, और cos x का जो एक्सपेंशन है उसमें हम x के प्लेस पर यानी x की जगह पर क्या करेंगे? 2x पुट करेंगे। ओके, तो हम देखिए हमने ब्रैकेट लगाया, इसमें लिखेंगे हम e की 2x का एक्सपेंशन स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। मतलब ये एक्सपेंशन e की 2x का कैसा आया? जो e की पावर x का एक्सपेंशन आपको याद होगा या लिखा हुआ है पीछे, हमने वीडियो में आपको लिखा था तो वो याद होगा आपको, और -1 ये वाला है। ठीक है, ऐसे सेकेंड ब्रैकेट देखिए 1 हमने यहाँ लिखा माइनस cos 2x का एक्सपेंशन को हमने इस स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है। क्या होता है? 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का 4 यानी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 सो यहाँ आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 और ये -1 पीछे ये भी कैंसिल, डिवाइड में क्या था? एक्स क्यूब, जो कि ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में टर्म रह गई है हम देखते हैं कॉमन तो नहीं है, कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया फर्स्ट ब्रैकेट से, क्या रह गया वो यहाँ लिखा हुआ है, समझाने की जरूरत नहीं है। 2x की एक एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेकेंड ब्रैकेट से आप देख रहे हैं क्या कॉमन लिया? ये 1 तो कैंसिल हुआ, 2x का स्क्वायर कॉमन लिया, ये 2x का स्क्वायर क्या रहा? माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, ये माइनस हमने ब्रैकेट ओपन किए तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया टर्म, और ये माइनस जब हम इसमें मल्टी करेंगे प्लस से माइनस की माइनस होती है। 2x का 4 अपॉन फैक्टोरियल, ये खुद करना है कैलकुलेशन। ठीक, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। देखिए एक तो x कॉमन कैंसिल हुआ और यहाँ से एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? x की पावर 3 कैंसिल। तो डिवाइड में जो x या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है वो हमें कैंसिल करना होता है। जब कैंसिल हो जाता है तब हम अप्लाई करते हैं लिमिट। ऐसा करने से क्या होता है? 0/0 की फॉर्म ही नहीं बनेगी क्योंकि डिवाइड से x रिमूव हो गया। ओके, तो फॉर्म चेंज हो गई फंक्शन की, हम लिमिट अप्लाई कर दें, मतलब x टेंड्स टू 0, जो यहाँ 0 है वो x के प्लेस पर क्या लिख दें? प्लेस पे पुट कर दें मतलब। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ 2, इसमें x जितनी भी टर्म आगे होंगी सब में x क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। तो x के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म, जो आगे जितनी भी सारी टर्म है सब 0, और 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ये लिखा। यहाँ से क्या रह गया? 2 स्क्वायर, क्योंकि x कैंसिल, मतलब x स्क्वायर कैंसिल, 2 स्क्वायर। यहाँ से क्या रहा? देखिए ये इसमें x है
आगे जितनी भी टर्म होंगी सब में एक्स होगा, और जब सब में एक्स होगा तो सारी टर्म जीरो, तो केवल फर्स्ट टर्म यहाँ से रही और फर्स्ट टर्म यहाँ से, तो टू, तो ये क्या हो गया वन इंटू टू स्क्वायर फोर, यहाँ से क्या रहा वन पॉइंट फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू, जैसा कि आप जानते होंगे फैक्टोरियल्स में क्या करते हैं टू इंटू वन, ये फैक्टोरियल टू की वैल्यू हुई फोर। कैलकुलेशन द्वारा हमने देखा कि इसका आंसर फोर। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ऑर्डर दैट, ये लिमिट दी हुई है हमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये फंक्शन है जैसा कि आप देख रहे हैं ए की पावर एक्स माइनस बी कॉस प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स मे बी इक्वल टू टू। मतलब इस फंक्शन की लिमिट टू दी हुई है, आंसर दिया है, तब हमें क्या करना है, ए वी और सी जो इसमें अननोन नंबर हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्वेश्चन का जो फॉर्म था वो चेंज हुआ, यानी अब तक हमें लिमिट फाइंड करनी थी, अब लिमिट गिवन है, हमें क्या करना है ए बी सी की वैल्यू फाइंड। कैसे करते हैं इसको समझिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए, हमने ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, देखिए इसको समझाएंगे नहीं, बता चुके हैं, तो ये लिखा ब्रैकेट में माइनस बी कॉस्ट का एक्सपेंशन, ये लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में देख के आपने नोट कर लिया होगा। सी ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन, ये लिखा हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ जो फंक्शन थे उनके एक्सपेंशन क्या किए हमने, पुट कर दिया, आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए तभी हम सॉल्व करते हैं। अगर एक्सपेंशन यही नहीं याद है आपको तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे हम, देखिए हम ये तीन ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ए वाली, एक बी वाली, एक सी वाली, तीनों में से लाइक पावर्स को कलेक्ट करेंगे। लाइक पावर टर्म क्या है, ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी, और बी माइनस का है तो ए माइनस बी प्लस सी, ये लिखा प्लस। अब हम देखते हैं एक्स वाली टर्म, ए अपॉन फैक्टोरियल वन, ये लिखा, एक्स कॉमन लिख दिया, ए फैक्टोरियल वन, इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं है, सी इसमें एक्स की टर्म है, तो माइनस की सी अपॉन फैक्टोरियल वन, ठीक है। हमने क्या किया, लाइक पावर टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं, जो कि हमें तीन जगह लिखी हुई है, तीन ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है। अगली टर्म है हमारी एक्स स्क्वायर की, देखिए ए की मल्टी होगी इससे, तो ए अपॉन फैक्टोरियल टू, ये लिखा, और जो एक्स स्क्वायर था वो कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर ईच टर्म को बिलोंग कर रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो बी अपॉन फैक्टोरियल टू, देखिए सी अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस वन, बाकी टर्म को हमने किस में डाल दिया, डॉट डॉट इक्वल टू टू, ऐसे ही चलता रहा क्योंकि इसका आंसर हमें टू गिवन है। और डिवाइड बाई, देखिए इसमें से हमने इस ब्रैकेट से एक्स कॉमन लिया, एक्स ऑलरेडी है, जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्या रहा ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स की फोर अपॉन फैक्टोरियल फाइव। जैसा कि आप जानते हैं जब हम कॉमन लेते हैं तो एक्स की वन पावर कॉमन लिया है, तो इस सभी टर्म में से वन पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म की वैल्यू जीरो होगी, इस टर्म की वैल्यू जीरो होगी, और इस टर्म की वैल्यू, देखिए डिवाइड में क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ही है, मतलब कि इसमें जब हम एक्स जीरो रख, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और यहाँ जीरो लिखेंगे तो यहाँ से वन आएगा, और ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू टू होगी, इससे पहली सभी टर्म है उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और इसकी टू होगी, सॉरी। तो हमने यहाँ लिखा, देखिए ये है दिस विल बी होल्ड गुड इफ, तो जो हमारी तीन टर्म थी, ए माइनस बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म कितना टू, जो कि आंसर था, क्योंकि एक्स स्क्वायर है डिवाइड में और ऊपर भी एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ टू रहेगा। अब करना क्या है, हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम ए बी सी फाइंड कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है भाई। मैंने इक्वेशन बना दी, देखो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इजी है, और इसमें देखिए मैंने यहाँ सब कुछ क्लियर किया है,
और इसको आपको डायरेक्ट सेल्फ करना है। ये सब कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। ठीक है, तो आंसर रहा A=1, C=1, B=2। ठीक, तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में।